इससे पहले टॉपिक में आप चार्ज के विषय में पढ़े थे कि चार्ज के प्रॉपर्टी क्या क्या होता है और चार्ज क्या होता है, इसके बारे में इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था 3 वीडियो, उसमें हम केवल चार्ज के ही विषय में पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन किए थे और भी कुछ क्वेश्चन आगे हम करेंगे, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे हमारा कंसेप्ट क्लियर केवल थियोरी पढ़ने से नहीं होता है। इसलिए हमें क्या जरूरी है कि थियोरी के साथ साथ न्यूमेरिकल को भी ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है। क्या बताए कि किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, इसके विषय में अब हम स्टडी करेंगे। तो मेथड ऑफ चार्जिंग यानी चार्जिंग का आवेशन का तरीका, आवेशन का तरीका। तो आवेशन का तरीका जो होता है मेथड ऑफ चार्जिंग आपको 3 होता है। पहला होता है फ्रिक्शन यानी घर्षण, दूसरा होता है इंडक्शन यानी प्रेरण और तीसरा होता है कंडक्शन। अब हम सबसे पहले बारी बारी से तीनों के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन क्या होता है इसको सबसे पहले समझिए। ये जो फ्रिक्शन मेथड होता है खासकर इलेक्ट्रोस्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस मेथड से ही हम बार बार कहीं भी चार्जिंग के विषय में स्टडी करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम फ्रिक्शन को देखते हैं। तो फ्रिक्शन होता है क्या इसको जान लेते हैं। जैसे 2 बॉडी दिया गया है, जैसे एक इसके ये हो गया, एक इसके, दोनों अलग अलग बॉडी है। 2 बॉडी को आपस में एक दूसरे से रबिंग किया जाता है, रगड़ा जाता है। तो इस रबिंग करने के दौरान इस दोनों बॉडी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, रबिंग के दौरान इस दोनों बॉडी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एनर्जी को हीट एनर्जी के रूप में हीट एनर्जी को गेन करता है और गेन करके एक्साइटेड होता है और एक्साइटेड होते हुए अपना एनर्जी को बढ़ाते जाता है। एक समय अपना एनर्जी को इतना बढ़ा लेता है कि जब उसका एनर्जी इस बॉडी के वर्क फंक्शन की बराबर हो जाता है या उससे हल्का भी ज्यादा हो जाता है, तो वह इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से आसानी से निकल जाता है और जिस बॉडी का वर्क फंक्शन हाई होता है उसमें प्रवेश कर जाता है। तो थोड़ा वर्क फंक्शन एक टर्म आ रहा है, उसके बारे में हम क्या करते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया कि जब 2 बॉडी को आपस में रबिंग किया जाता है तो रबिंग के दौरान इस दोनों बॉडी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है और अपना एनर्जी को धीरे धीरे बढ़ाता है और एक समय इतना अपना एक समय इतना अपना एनर्जी बढ़ा लेता है कि उसका एनर्जी उसके वर्क फंक्शन के बराबर हो जाता है। जब उसका एनर्जी उसके वर्क फंक्शन के बराबर हो जाता है उसके बाद हल्का भी एनर्जी को गेन करता है, तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लो है उससे पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है और जिसमें हाई है उसमें प्रवेश कर जाता है। तो मान लीजिए दोनों का आपस में लड़ते, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये बॉडी हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कमी हो गया और इसमें यदि प्रवेश करेगा तो ये बॉडी क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया अर्थात निगेटिवली चार्ज हो गया। तो यही आपको फ्रिक्शन के मेथड कहता है। इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है वर्क फंक्शन, हिंदी में कहते हैं कार्य फलन। तो कार्य फलन क्या है, तो कार्य फलन समझने के लिए समझिए। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन हम देख लेते हैं। व्हेन ए बॉडी rubbed against each other, when a body rubbed against each other, then energy supplied by the friction
when a body rubbed against each other, then energy supplied by the friction electron received energy and get excited. When energy of when a body rubbed against each other, then energy supplied the friction electron receive energy and get excited when energy of electron is greater than the work function. When electron is great when a body rubbed against each other, then energy supplied by the friction electron receive energy and get excited when energy of electron is greater than the work function, then electron exit from lower work function body and enter in higher work function body. क्या बताए? Friction means when a body rubbed against each other, then energy supplied by the friction electron receive energy and get excited when energy of electron is greater than the work function, then electron exit from lower work function body and enter in higher work function body. That body केस नंबर इसमें 1 क्या हो जाएगा? That body lost electron that body lost electron then NP less than Ne, then body is positively charged. दूसरा केस आपको हो जाता है केस नंबर 2, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा. That body gain electron that is Ne greater than NP. Ne greater than NP
greater than Np, then body is negative चार्ज। कोई दिक्कत? और यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा तो बॉडी क्या होगा? न्यूट्रल होगा। अब यहाँ आप देखेंगे, इसे बताए थे, क्या बताए? फ्रिक्शन व्हेन ए बॉडी रब अगेंस्ट ईच अदर then energy supplied by the friction electron receive energy and get excited when energy of electron is greater than the work function, then electron exit from lower work function body and enter in higher work function body। यानी जब दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के दौरान हीट एनर्जी का सप्लाई किया जाता है, और इस हीट एनर्जी को सप्लाई किया जाता है तो उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लो, इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी गेन करता है और अपना एनर्जी को धीरे धीरे बढ़ाता है और एक्साइटेड होता है, और जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लो होता है उससे पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है, और जिसका हाई होता है उसमें प्रवेश कर देता है। जिससे निकलता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी हो जाती है तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि यही दोनों बॉडी है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले तो सिस्टम बन गया। इससे जब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला तो पुनः एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज हो, दोनों को पुनः मिलाकर फिर जोड़ेंगे तो ओवरऑल सिस्टम हमारा क्या है? न्यूट्रल ही है। अर्थात चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या है? फ्रिक्शन के दौरान वैलिड है। नोट, कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज इज वैलिड। कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज वैलिड। कोई दिक्कत? अब हम इसमें अगला टॉपिक देखते हैं कि फ्रिक्शन हो गया। इसमें आपको कोई दिक्कत है कि जब दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के दौरान हीट एनर्जी का सप्लाई किया जाता है। उस हीट एनर्जी को, क्योंकि रगड़ने से हीट एनर्जी उत्पन्न होता है, उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन करता है और अपना एनर्जी को बढ़ाता है और एक्साइटेड होता है। जब उसका एनर्जी उस बॉडी के वर्क फंक्शन से बड़ा हो जाता है तो उससे निकलता है और दूसरे बॉडी में प्रवेश कर जाता है। जिसे प्रवेश करता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसे निकलता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। लेकिन अब दोनों के चार्ज को पुनः जोड़ेंगे तो ओवरऑल सिस्टम क्या है? पहले भी न्यूट्रल था, बाद में न्यूट्रल था। कंजर्वेशन प्रिंसिपल वैलिड है। कोई दिक्कत? तो इसको आप आसानी से लिख लीजिए। अगला मेथड हम देखते हैं, मेथड नंबर 2। दूसरा मेथड हमारा क्या कहता है? ये हो गया फ्रिक्शन। दूसरा हमारा मेथड कहता है इंडक्शन। यानी प्रेरण। प्रेरण मेथड क्या है? प्रेरण, तो प्रेरण मेथड समझने के लिए क्या होता है इसको समझेंगे। आखिर तब देखिए, किसी न्यूट्रल बॉडी, मान लीजिए कि न्यूट्रल बॉडी है और एक चार्ज बॉडी है। किसी न्यूट्रल बॉडी के पास क्या बताए? किसी न्यूट्रल बॉडी के पास किसी चार्ज बॉडी को लाएंगे तो न्यूट्रल बॉडी भी पार्शियली चार्ज हो जाता है। इसी को हम इंडक्शन कहते हैं। क्या बताए? एक न्यूट्रल, जैसे आप जानते हैं कि कोई यदि बॉडी है तो उस एटम से मिलकर बनता है, और एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चारों तरफ समान रूप से घूमते रहते हैं और प्रोटॉन स्थिर रहते हैं। जब हम किसी चार्ज बॉडी को इसके नज़दीक लाते हैं तो जब पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसके नज़दीक आते हैं तो पार्शियल इधर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जैसे देखिए, पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज
अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, opposite nature of charge is induced. Opposite nature of charge is induced when a charge body, when a charge body kept near, when a charge body kept near, when a charge body kept near a neutral body, क्या बताए? Opposite nature of charge, opposite nature of charge is induced when a charge body kept near a neutral body, then neutral body is charged partially. The neutral body is charged partially due to induction. Due to induction. अब इसको मीनिंग हम समझने का प्रयास करते हैं। इंडक्शन होता है, मान लीजिए ये कोई न्यूट्रल बॉडी है। क्या है? ये कोई न्यूट्रल बॉडी है जिसमें क्या होगा, सारे तरफ एक समान इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इस तरह से। तो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो वही डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेंगे। तो चारों तरफ इस तरह से फ्री होंगे। तो जब किसी चार्ज बॉडी को, मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी है, जब कोई चार्ज, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो जब किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इसके नजदीक ला कर रखेंगे, तो नजदीक ला कर रखने पर क्या होगा, इधर के इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अपोजिट नेचर चार्ज क्या करता है, सूर्य को अट्रैक्ट करता है। तो इधर के चार्ज होंगे, जैसे ये चार्ज हुआ तो इधर से इधर आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये चार्ज इधर आएगा तो इधर निगेटिव हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से इधर जहां से इलेक्ट्रॉन हटेगा वह पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, और जहां जाएगा वहां निगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। तो इस तरह से इधर आपको पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और इधर निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से आप पार्शियली इधर से इधर देखेंगे तो क्या है, इधर का बॉडी आपका पार्शियली निगेटिव चार्ज हो गया, तो इधर बॉडी, इधर से यदि आप इस तरह से देखते हैं तो आप क्या देखेंगे कि इधर पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो इधर निगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरह से बॉडी क्या हो गया। अब यदि चाहते हैं कि ये बॉडी हमारा चार्ज रहे तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ग्राउंडेड कर देंगे, जिसके माध्यम से क्या होगा, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ग्राउंड में चला जाएगा और ये बॉडी आपको निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत। इसी तरह से मान लीजिए कि कोई न्यूट्रल बॉडी है, तो जब यहाँ आप निगेटिव चार्ज बॉडी को ला कर रखेंगे, जब यहाँ आप निगेटिव चार्ज बॉडी को ला कर रखेंगे, तो निगेटिव चार्ज बॉडी को ला कर रखेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा इधर क्या होगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, तो जहां से इलेक्ट्रॉन हटता है वह पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। तो इस तरह से इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा और इधर क्या होगा, निगेटिव चार्ज डेवलप कर देगा। क्यों इधर से इधर आया, क्योंकि हम जानते हैं कि सेम चार्ज में रिपल्सन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर था, इधर निगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, रिपेल होगा। तो इधर से दूर क्यों, फ्री है, तो इधर से दूर हट के इधर आ गया, तो जहां से हटा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, जहां पाया वहां निगेटिव चार्ज। यह भी क्या हो गया, पार्शियली चार्ज हो गया। यदि आपको इसको पॉजिटिवली चार्ज रखना है तो आप इसको, इस पार्ट को क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे, ग्राउंडेड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, इंडक्शन में कोई दिक्कत है क्या बताए, जब अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज इज इंड्यूस्ड व्हेन ए चार्ज बॉडी कीप नियर ए न्यूट्रल बॉडी। यदि किसी न्यूट्रल बॉडी के पास किसी चार्ज बॉडी को लाकर रखेंगे तो दूसरा जो बॉडी होगा उसके अपोजिट नेचर से क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपोजिट नेचर से बॉडी चार्ज हो, जैसे कि आप दोनों बता दिए हैं, इसको आप लिख लेंगे। अब हम देखते हैं तीसरा मेथड चार्जिंग का। तो तीसरा मेथड क्या कहता है आपको, कंडक्शन यानी चालन।
तो चालन मेथड क्या करता है इसके बारे में समझेंगे। तो इसको आप लिखिए फटाफट, और यदि आपको दिक्कत होता है तो वीडियो रोक कर लिख लीजिए। आप दूसरा मेथड पढ़ लिए, अब तीसरा मेथड हम देखते हैं कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन यानी चालन। तो चालन क्या होता है इसको समझिए। चालन मेथड क्या होता है इसको समझने के लिए क्या कहता है कि when two different body have potential different connected by a wire or kept in contact, then charge will be flow, their potential becomes equal। यानी दो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के बॉडी हो, जब दोनों को एक दूसरे से एक वायर के माध्यम से, जैसे मान लीजिए कोई दो कंडक्टिंग बॉडी है, इसका पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल अलग है, दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से इस तरह आपस में जोड़ देते हैं, या कीप्ड इन कांटेक्ट, या दोनों को आपस में संपर्क में लाते हैं, तो चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। तब तक होता है जब तक कि दोनों बॉडी पर पोटेंशियल इक्वल न हो जाए। जब दोनों बॉडी का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है तो चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन ऑफ चार्ज। तो क्या बोले हुए, when two different body है पोटेंशियल डिफरेंट कनेक्टेड बाय ए वायर, यानी तार से जोड़ दिया जाता है और kept in contact, then charge will flow, their potential becomes equal। यानी चार्ज कब तक फ्लो होता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। अब ये तो आपका फिजिक्स के टर्म में हो गया, फिजिक्स के वर्ड में हो गया, कैसे समझेंगे। लेकिन अब इसको समझने के लिए हम सामान्य चीज को यूज करते हैं। मान लीजिए दो ग्लास के लिए, दोनों एक समान ग्लास है, दोनों क्या है, दो एक समान ग्लास है, इसमें 1200 ग्राम वाटर है, इसमें 600 ग्राम वाटर है। अब ये दोनों ग्लास, यही दोनों ग्लास है। अब इसको क्या किया जाता है, आकि एक पाइप के माध्यम से दोनों को एक पाइप के माध्यम से क्या किया जा रहा है, यहाँ जोड़ दिया जाएगा। तो दोनों को एक पाइप के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा, क्या होगा, पानी का फ्लो इधर से इधर होगा, किधर से इधर होगा। हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ वाटर का फ्लो होता है, हाई लेवल टू लो लेवल, उस तरफ पोटेंशियल का फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो वाटर का फ्लो इधर से इधर होगा, और वाटर का फ्लो इधर से इधर होगा, तो इसमें भी इतना क्या होगा, पानी इस तरह से इधर से बढ़ेगा, नीचे से पानी बढ़ते हुए इसमें कब तक पानी का फ्लो होगा, जब तक कि दोनों ग्लास में पानी का फ्लो, दोनों का ग्लास में पानी के लेवल इक्वल ना हो जाए। जब दोनों ग्लास में पानी का लेवल इक्वल हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें इसमें पानी कितना है, इसमें पानी कितना है, तो कैसे निकालेंगे। और कुल पानी इसमें निकालना हो, कुल पानी फर्स्ट ग्लास में निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 200 बटा 2 कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, 700 ग्राम। यानी 700 ग्राम इसमें भी पानी हो जाएगा, 700 ग्राम इसमें, और 700 ग्राम क्या किए, दोनों को जोड़ दिए, और दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवीजन कर दिए, तो हमको दोनों में क्या हो गया, दोनों बॉडी में हमको दोनों ग्लास में आसानी से पानी निकल गया। तो ठीक इसी तरह एग्जाम्पल दे समझाने के लिए इसको लिखना है तो लिख सकते हैं या मिटा देंगे। अब हम इसको अपने फिजिक्स के तरीका समझते हैं कि मान लीजिए कि 3 बॉडी दिया गया है। एग्जाम्पल, एक बॉडी ए दिया गया है, एक बॉडी बी दिया गया है, एक बॉडी सी दिया गया है। तीनों एक आइडेंटिकल है, क्या है, ए बॉडी, बी बॉडी, सी बॉडी। इस पर आपको 10 कूलम चार्ज है, इस पर 6 कूलम चार्ज है, ये हमारा क्या है, न्यूट्रल है, इस पे Q बराबर 0 चार्ज है। Q बराबर कितना है, 0 अर्थात न्यूट्रल है। ए बी सी बॉडी। अब पूछा जाए, मान लीजिए कहा जाए, अब सबसे पहले इसको आपस में कांटेक्ट में लाएंगे, ए और सी को सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, तो इसको इससे टच में लाएंगे,
या वायर के माध्यम से ही जोड़ देंगे। क्या करेंगे, वायर के माध्यम से हमारा ए हो गया, ए सी हो गया, दोनों को एक वायर के माध्यम से तरह जोड़ देंगे तो चार्ज का फ्लो हाई चार्ज से लो चार्ज का हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। अब होने के बाद क्या होगा, एक समय चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा तो अब इस पर चार्ज कितना है, इस पर चार्ज कितना है, तो 10/2 करेंगे, कितना आ जाएगा 5 कूलम, और इस पर भी 5 कूलम, यानी ए बॉडी पे 5 कूलम चार्ज हो गया, बी बॉडी पे भी 5 कूलम चार्ज हो गया। और पुनः फिर क्या किया जाए, आखिर सेकेंड स्टेप में इसको और इसको यानी इस बॉडी को और इस बॉडी को आपस में टच में लाया जाए। स्टेप नंबर 2, तो बी बॉडी है ये और ये सी बॉडी है, दोनों को आपस में कांटेक्ट किया जाएगा, वायर से जोड़ दिया जाएगा, तो चार्ज का फ्लो इधर से इधर होगा। और चार्ज का फ्लो इधर से इधर होगा तो अब इस पर चार्ज पता करना हो तो क्या करेंगे, QB, इस पर चार्ज कितना था पहले से 6 कूलम, तो 6 कूलम प्लस जोड़ने के बाद 5 कूलम बाई 2 अर्थात कितना हो जाएगा 11/2 अर्थात 5.5 कूलम, अर्थात ए और सी बॉडी दोनों पर इतना ही चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम चार्ज आसानी से सभी बॉडी पर, और फिर कहा जाए कि इसको और इसको का टच में लाया गया है, जोड़ा गया, तो उस तरह से अपना क्या करेंगे, चार्ज निकाल लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, कंडक्शन मेथड। कोई दिक्कत आपको? अब समझिए ये कंडक्शन मेथड हो गया, तो आपको बताए थे सबसे पहले फ्रिक्शन मेथड, उसके बाद अब आपने कंडक्शन मेथड देख लिया कि ऐसे किस बॉडी के चार्ज, 3 मेथड आप देखें, फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमको फ्रिक्शन होता है और कंडक्शन होता है, आपको करंट में पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका होता है। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसको समझने के लिए, इसमें जो हमारा कंडक्शन मेथड पर NCERT में 1.12 यानी 1.12 नंबर क्वेश्चन NCERT में दिया गया है, आप देख लेंगे। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। अब देखिए सामान्य लाइफ में यदि जानना चाहे तो फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है बहुत ही गरीब फैमिली से कंटिन्यू मेहनत करते हुए और एक अच्छे पद को प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने एक गरीब फैमिली में जन्म लिया और कंटिन्यू स्ट्रगल करते हुए आज प्रधानमंत्री तक पहुंच चुके हैं। तो क्या हुआ, वो फ्रिक्शन के मेथड से सक्सेस हुए हैं। यानी सक्सेस का तरीका पहला हो गया फ्रिक्शन, यानी हार्ड लेबर, अगर अपने सामान्य लैंग्वेज में कहें तो हार्ड लेबर करते हुए सक्सेस करना, तो फ्रिक्शन कहलाएगा। तो यही सबसे आसान तरीका होता है सबके लिए। दूसरा तरीका होता है फ्रिक्शन, दूसरा होता है इंडक्शन। तो इंडक्शन क्या होता है, तो इंडक्शन समझने के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होता है कि देखता है कि कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर, लोग देखते हैं कि डॉक्टर का बहुत ही लोग इज्जत देते हैं और भगवान के समान मानते हैं, और उसका एक अपना समाज में अच्छा खासा रिस्पेक्ट है। तो कोई बच्चा उस डॉक्टर को देखते हुए चाहता है कि हम डॉक्टर बन जाए, या ये भी होता है कि हमारे बड़े भैया डॉक्टर हैं तो हमको भी डॉक्टर बनना है। तो क्या होता है, उनसे प्रेरित होता है। ऐसा नहीं है कि भैया उठा के डॉक्टर के लिए बना देते, ऐसा कुछ नहीं है। उनसे वो प्रेरित होता है और उनके तरह वो क्या करता है, काम करने का प्रयास करता है, और वो भी डॉक्टर बन जाता है। तो क्या हो गया, वो आपको जो हो गया इंडक्शन, प्रेरण से क्या हुआ, सक्सेस हुआ, प्रेरित होकर सक्सेस हुआ। और तीसरा जो मेथड होता है कंडक्शन। तो एक जो कंडक्शन मेथड है, सक्सेस होने के लिए यानी चालन सबके बस के नहीं है, ये जन्मजात होता है। जैसे जन्मजात कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि आज के राजनीतिक में यदि बात करें तो राहुल गांधी क्या है, उनके पेरेंट्स, उनके बचपन से ही, उनके माता पिता से ही राजनीति कहा रहा है और राजनीतिक बैकग्राउंड से है। तो क्या हुआ, वो राजनीतिक जो हुआ उनमें ट्रांसफर हो गया है और वो भी राजनीति कर रहे हैं। या उसी तरह से ले लें आरजेडी, लालू प्रसाद का लड़का तेजस्वी यादव, वो क्या है, अपने पिता से संपर्क में रहा है, जिसके कारण उसके पास क्या हो गया है, उसके पास
राजनीति का ज्ञान हो गया है और वो भी क्या हो रहा है, चुनाव लड़ रहा है, तो वो भी तो सक्सेस है। और राहुल गांधी भी सक्सेस हैं, आज एक सांसद है। क्यों? क्योंकि उनके पहले फैमिली से ही आ रहा है, तो उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, तो कंडक्शन में सबसे सक्सेस हुए हैं। तो इस तरह से सक्सेस का ये तरीका रहा। कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और सभी वीडियो इससे पहले जितना ही बनाया गया है या इसके पहले जितना ही बनाया जाएगा उसको कंटिन्यू देखेंगे, तो आपको पूरे फिजिक्स समझने में और न्यूमेरिकल बनाने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, वहां आपको बताएंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ पर चलेंगे।